पिछले एक सप्ताह से नगर में हो रहे शिव महापुराण के कथावाचक आचार्य श्री शशांक कृष्ण कौशल जी द्वारा एक पत्रकार वार्ता का निमंत्रण मिला। आइए देखते हैं कुछ पल आचार्य न्यूज एशिया की टीम मौजूद है बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में एसडीएम कोर्ट स्थित कॉलोनी में। यहाँ पर हमारे जो नगर में पधारे हुए हैं महाराज श्री शशांक कृष्ण कौशल जी द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आहूत किया गया है, उसी संदर्भ में हम यहाँ पर आए हैं। आइए महाराज जी से कुछ सवाल करते हैं और आप सबसे साझा करते हैं। स्वागत आप सभी यहाँ आए इस पत्रकार वार्ता को सफल करने के लिए। जिस प्रकार आप सभी जानते हैं कि श्री झारखंडेश्वर महादेव श्रृंगार समिति के द्वारा बड़ा सुंदर एक भव्य आयोजन हो रहा है जो आज अष्टम दिवस में पहुंच चुका है। आज आप लोगों को यहाँ एकत्रित करने का एक छोटा सा विशेष प्रयोजन है जिसके लिए मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। देखिए, हमारे शास्त्र कहते हैं कि धर्म के साथ साथ समाज सेवा भी हो, समाज के साथ भी जुड़ा जाए। तो कुछ वर्ष पहले भगवान की प्रेरणा से सेव्यताम नाम की एक संस्था का गठन हुआ। दास के द्वारा भगवान की वो सेवा हमें प्राप्त हुई। तो आज इस प्रेस वार्ता का मूल पहला कारण तो ये है कि आज हम अपने उस सेव्यताम के यूट्यूब चैनल को भी ऑफिशियली लॉन्च करना चाहते हैं। दूसरा, उसके द्वारा समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, धर्म सेवा, वृक्षारोपण, रक्तदान आदि, दवाइयों का वितरण, वस्त्रों का वितरण और अन्य कई प्रकार के प्रकल्प चल रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। इस संस्था को थोड़ा भव्य रूप पर ले जाने के लिए हिमाचल प्रदेश और वृंदावन में 2 स्थान भी प्रस्तावित हैं जो धीरे धीरे सबके बीच में लाए जाएंगे। बस उस आपके पत्रकार वार्ता के माध्यम से सभी को कहना चाहते हैं कि देश से जुड़े, धर्म से जुड़े। यदि आप धर्म से जुड़े हैं तो आपको समाज सेवा की ओर भी उतरना चाहिए। ये कर्तव्य हम लोगों का भी बनता है। तो इसी कारण से हम सेव्यताम को आप सभी के बीच में लेकर आए हैं। आज कथा के माध्यम में उसे ऑफिशियली लॉन्च भी किया जाएगा ताकि लोग उसके माध्यम से समाज सेवा के कार्यों से भी जुड़ सकें, साथ ही साथ धर्म के कार्यों से भी जुड़ सकें। इसी कारणवश आज आप लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए हैं। मैं विशेष रूप से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। बाकी कोई विशेष प्रश्न आदि आपका हो तो आप अवश्य उसे कह सकते हैं। आचार्य जी, कुछ समय से धर्म का समावेश राजनीति में हो रहा है, आप इससे कितना सहमत हैं, बताएंगे आप? प्रभु देखिए, अगर आप थोड़ा बहुत शास्त्र या नीतियों के विषय में जानते हो कि राजनीति भी एक प्रकार का धर्म है। धर्म ऊपर का स्तर है, राजनीति नीचे की चीज है। पर जब हम राजनीति को धर्म से आगे बढ़कर देख लेते हैं वहां समस्या हो जाती है। धर्म को किसी पार्टीवादी होकर नहीं देखना चाहिए। हर व्यक्ति राष्ट्र से प्रेम करता है, हर व्यक्ति धर्म से प्रेम करता है, पर यदि वो किसी एक विशेष विचारधारा का नहीं है तब वो धार्मिक नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। हर व्यक्ति का समाज को मानने का अपना अपना तरीका है, अपना अपना विधान है। तो उसी हिसाब से धर्म का समावेश राजनीति में हो, पर इतना ना हो कि राजनीति ही धर्म के ऊपर हावी होने लग जाए, जैसा कभी कभी देखने को भी मिलता है। नहीं होना चाहिए। धर्म सबसे ऊपर था। राम जी राजगद्दी पर बैठते हैं तो साथ में वशिष्ठ जी रहते हैं और ये हमारे हमेशा से परंपरा चलती आई है। पर धर्म के सहयोग से ही राजनीति चल सकती है। तो वो अतिक्रमण ना हो, इस बात का सबको ध्यान रखना पड़ेगा। अनुचित ही है। बात वही है कि राजनीतिक मंचों का उपयोग धर्म के लिए नहीं होना चाहिए और जो करते हैं उन्हें भी सोचने की आवश्यकता है कि धर्म पहले है, राजनीति बाद में है। और ये राजनीति आदि मुख्य वस्तु तो यदि आप देखें पिछले 100-125 वर्ष से चल रही है। जब उससे पहले राजाओं का राज था, अंग्रेजों का, मुगलों का राज था, धर्म तो तब भी था। धर्म नष्ट नहीं होता, कई प्रकार की विचारधाराएं आती हैं, वो चली जाती हैं। तो राजनीतिक रूप से धर्म का निर्माण करना, इससे थोड़ा बचना चाहिए। मैं इन चीजों का समर्थन बहुत अधिक तो नहीं ही करता। पिछले दिनों कुंभ का आयोजन हुआ जी, और कुंभ के आयोजन में एक आईटीएन बाबा को मेरे ख्याल से एक नशीले आदमी को मीडिया ने जो है बाबा बनाने की कोशिश की। नहीं, आपने अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही दे दिया। प्रभु, मीडिया का कार्य समाचार फैलाना हो, सनसनी फैलाना ना हो। अब आज से 5-7 साल पहले पत्रकारिता का स्वरूप कुछ और था। अब बहुत से चैनल आ चुके हैं, स्वतंत्र रूप से कई प्रकार के फ्रीलांसर्स हैं जो काम करते हैं। तो जो इतने बड़े आयोजनों में पत्रकारिता जाकर जब वो कुंभ का वास्तविक महत्व समझते तो वो जाकर किसी महामंडलेश्वर किन्हीं शंकराचार्य के चरणों में बैठते। वो आपको कुंभ का महत्व बताते, तीर्थ का महत्व बताते। ठीक। और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान हमारे समाज का भी रहता है इन चीज़ों में। वो व्यक्ति, कोई व्यक्ति अपने जीवन में भजन करे, उसको करने देना चाहिए। हम उसको इतना भी हाईलाइट ना करें
क्योंकि किसी ने भगवा धारण किया वो उसकी स्वतंत्रता है, कोई गले में मालाएं पहनता है वो उसकी स्वतंत्रता है, व्यक्ति नशा करता नहीं करता वो उसका निजी जीवन है, हम उसे धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। पर हम उसे किसी और स्तर पर लेकर जा रहे हैं, आदर्श मान रहे, वहाँ मुझे लगता है थोड़ा मूर्खतापूर्ण कार्य हो जाता है, क्योंकि कुंभ का स्वरूप हमारे नागाओं से है, शंकराचार्यों से है, संतों से है। इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है इस बात के दो पक्ष हो सकते हैं। देखा जाए तो हमारी वर्तमान की युवा पीढ़ी देश, समाज, धर्म के लिए सोचती भी है, पर सोचने से एक कदम आगे बढ़कर देखा जाए, जब करने की बारी आती है तब कितने लोग खड़े होते हैं, वो बात मुख्य मायने रखती है। हमें यदि धार्मिक रूप से कोई स्वतंत्रता मिली है या किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता है, तो ऐसा मत है कि आपकी स्वतंत्रता तब तक है जब तक आपकी स्वतंत्रता किसी दूसरे की स्वतंत्रता का अतिक्रमण ना करे। आपकी सहजता के कारण कोई व्यक्ति असहज हो रहा है, वो आपकी सहजता नहीं हो सकती। फिर तो धर्म से जुड़ रहे हैं युवा, समाज सेवा से जुड़ रहे हैं, राष्ट्र सेवा से जुड़ रहे हैं, पर राष्ट्र सेवा केवल युद्ध अथवा सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं की जा सकती। हम राष्ट्र के संसाधनों की रक्षा करें, हम राष्ट्र के धरोहरों की रक्षा करें, ये भी एक प्रकार की राष्ट्र सेवा है। राष्ट्र जितना हमें देता है वो हम सकुशल राष्ट्र को वापस लौटाएं, ये भी हमारे राष्ट्र के प्रति दायित्व बनता है। इसके लिए प्रभु देखो, मुख्य समस्या तो ये है कि हम लोग जब से शास्त्र से दूर हुए, धर्म से दूर हुए, तब से हम लोगों में कुरीतियां फैली। हम लोग अपने मन के मतांतरों को धर्म मानकर बैठे हैं, और जब मन के मतांतर की बात आएगी तो आपका मत कुछ और हो सकता है, मेरा मत कुछ और हो सकता है। जब दोनों के बीच में शास्त्र रखा जाएगा ना, तो शास्त्र आपको भी सही करेगा और मुझे भी सही करेगा। तो मुझे लगता है अगर एक अच्छा लाइफस्टाइल हमने जीना है तो हमें उसके लिए व्यक्ति से जुड़ने से, चाहे शास्त्र से जुड़ना चाहिए, आध्यात्म से जुड़ना चाहिए। नहीं, ये तो रिएक्शनों में जैसे अभी आपने सुना है कि कोई काट रहा है, लोग लालच सब मार रहा है, इसका क्या उपाय है? इससे धर्म के लिए उपाय है, इसके लिए आप प्रभु देखो, मुख्य समस्या तो ये है कि हम लोग जब से शास्त्र से दूर हुए, धर्म से दूर हुए, तब से हम लोगों में कुरीतियां फैली। हम लोग अपने मन के मतांतरों को धर्म मानकर बैठे हैं, और जब मन के मतांतर की बात आएगी तो आपका मत कुछ और हो सकता है, मेरा मत कुछ और हो सकता है। जब दोनों के बीच में शास्त्र रखा जाएगा ना, तो शास्त्र आपको भी सही करेगा और मुझे भी सही करेगा। तो मुझे लगता है अगर एक अच्छा लाइफस्टाइल हमने जीना है तो हमें उसके लिए व्यक्ति से जुड़ने से, चाहे शास्त्र से जुड़ना चाहिए, आध्यात्म से जुड़ना चाहिए। आप सबने देखा कि सारे यहाँ नगर के पत्रकार यहाँ पर मौजूद थे, और पत्रकार वार्ता में सबने अपने अपने जो प्रश्न है, अपनी जिज्ञासा महाराज जी के समक्ष रखी, और महाराज जी ने उन सभी का निस्तारण किया और उनको जवाब देकर संतुष्ट किया। कैमरा पर्सन ओसा है सुंदर सैनी के साथ मनीष शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज एशिया, सिकंदराबाद। न्यूज एशिया से मनीष शर्मा की रिपोर्ट।